कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह से हम घूम रहे हैं टाइलों के लिए और देखिए हमें ये वाला पत्थर पसंद आ गया है, तो हमें चाहिए किचन के लिए। तो पसंद आ गया तब कटवा रहे हैं, कटवा के ले जा रहे हैं, क्योंकि कई दुकानों में देखा हमने तो वो काट नहीं रहे थे। तो चली गई, तो अब हमें ये पसंद आ गया तो आपको दिखाएंगे। हमने पूरी किचन की टाइलें नहीं लगवाई, क्योंकि हमें जो दीवार चाहिए थी, जो दीवारें नहीं बनी, हमें उसके लिए ही टाइल चाहिए। और हमने वो मैचिंग की ले लिए दोनों टाइलें, जो ब्राउन और व्हाइट की ले ली हमने, तो मैच हो जाएगा पूरा। तो अब हमें ये चाहिए था कि ग्रीन लाइट का किचन का जो है हमें वो चाहिए था, तो हमें मिल चुका है। तो चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में घर पहुंचने के बाद। ये देखिए देवू कटवा रहे हैं अपनी समस्या, क्योंकि मुझे इतना हिसाब किताब नहीं पता, तो देवू मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं कि काटना पड़ेगा 34 इंची। आप देखो ना, जो जैसा कटेगा वो पूरा पड़ना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो वो पूरा काम हो जाएगा। पूरे 2 फीट जाएंगे आपके। अच्छा, जाएंगे ऐसे 2 जाएंगे पूरे पूरे? ठीक है, तो कितने का हो गए? बता दो दिया दो। एक बार ये भी भैया 6 फीट यहाँ से आ गया, 4 फीट यहाँ हो गया, और दूसरा फीट में से 4 यहाँ आ गया, और 3.5 का फीट यहाँ से निकल जाएगा। 1 फीट ये पूरा 9 फीट की लेंथ आ गया। 18 और 6 फीट का एक है ना। देखिए यहाँ तो खान है पूरी पत्थरों की, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मन कर रहा है सभी ले ले, पर इतना बड़ा घर नहीं है हमारा कि हम सभी लगा लें। एक से एक पत्थर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर पत्थर देखकर। तो ग्रीन लाइट का पत्थर है ये। मैं आपको पैसे बता देता हूँ। तो ये देखिए पूरी, अगर आपको चाहिए तो ये दुर्गापुरी चौक है। आपको अगर लेना हो तो सादर के रहने वाले हो तो आप यहाँ आइए, बहुत अच्छी दुकान है यहाँ पर। A few moments later. तो देखिएगा हमारा पत्थर आ चुका है ग्रेनाइट का, तो यहाँ लगा रहे क्योंकि मिस्त्री चले गए हैं, तो कल आएंगे तब कल काम होगा। थैंक यू भाई, बाय बाय बाय। अब देंगे हम भाई को पैसे। तो यहाँ पर हुआ था 500 रुपए तय, 500 रुपए तय हुआ था। उन्होंने कहा था 450 लेना, 50 हम देंगे। ठीक है भाई, तो अब आपको भी देती, पकड़ो ये ऐसे मेरा फोन। ठीक है, तो ये देखिए 200, 300, 400 और ये है 450। ये देखिए अभी 450 रुपये मैं भैया को दे रही हूँ, और आप बता देना अपने मालिक को। ठीक है, तो ये लीजिए। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब 50 रुपए अपने मालिक से लेना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 9:30, उसमें 10:30 दिखा रहा है, 9:30 हो रहे हैं ना। तो पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। तो हम नहा लो के रेडी है, तो हम लेकर आए हैं किचन के लिए थोड़ा सिंक। हमें बड़ा चाहिए था, वो छोटा लग रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी किचन है तो सिंक बड़ा ही चाहिए, तो अच्छा लगता है भी। तो हम सिंक लेने आए हैं 1824 की, और हम थोड़ा नलके की फिटिंग करवा रहे हैं। तो थोड़ा हार्डवेयर की दुकान से हम सामान ले रहे हैं। तो भैया सामान निकाल देंगे, तो आज हमें कहीं जाना भी है, तो आपको हम रास्ते में बताएंगे कि हमें कहाँ जाना है और हम कौन कौन जा रहे हैं, तो आपको हम पूरी अपडेट देंगे। तो हमारा थोड़ा सामान निकल जाए, घर पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। तो हमारा सामान लेके चलते हैं। प्लम्बर बैठा हुआ, अगर मैं एट ए टाइम प्लम्बर को काम आ गया, क्योंकि टाइल्स लग रही है, फिर टाइल्स नहीं लग पाती है, नलके वगैरह की फिटिंग होती है। तो चले गए, तो आपको घर पहुंच के मिलते हैं हम लोग। A few moments later. तो देखिएगा हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं सैफू के घर।
क्योंकि सैफू की मम्मी की डेथ हो गई है, तो हम लोग गए नहीं थे उस दिन। जिस दिन हमें पता चला तो हमें शाम के टाइम पता चला था। तो आज संडे है, तो आज हम जा रहे हैं, मैं और भावना जा रहे हैं। तो भावना मेट्रो से पूछ रही है और मैं बाइक से पूछ रही हूँ, तो हम लोग सब इकट्ठे ही जाएंगे वहां पर। तो चलिए गए, तो वहां पहुंच के मिलते हैं। भावना मिलेगी तो आपका भावना से भी मिलवाऊंगी। गाइज, भावना को हमने ले लिया है मेट्रो से, तो हम दोनों जा रहे हैं सैफू के घर। तो अब हम बस थोड़ा सा रास्ता बचा है सैफू के घर पहुंचने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं क्योंकि कुछ दुख का माहौल है, तो हमें ऐसे ही निकलना पड़ा। तो कुछ हमारी मजबूरी थी, तो हम जो नहीं, क्योंकि घर में आपको पता है घर में काम चल रहा है। तो और भी वैन मिल गया, हम ये अकेली आई है तो हमने इसको साथ ले लिया है ताकि ये अकेली ना पड़े। तो इसको हम आधे रास्ते तक ड्रॉप करेंगे। हाँ, बोलते पापा भी है यहाँ। तो थोड़ा सा हम यहाँ रुक गए, थक गए, थोड़ा सा रुक गए, थोड़ा लंबा सफर है ना, इसलिए यहाँ रुक गए हम थोड़ा सा। तो चलिए गाइस, तो बाद में मिलते हैं आपको। पहुंचने के बाद वहां नहीं बनाएंगे हम लोग, पराठे खाएगी। A few moments later. गाइस, हम लोग आ चुके क्या, अब घर से गली से बाहर आ गए। तो अब हम चल रहे हैं घर के लिए। सैफू को थोड़ा समझा कर आए हैं, बहुत दुखी थी वो। तो हम दोनों बहनें मतलब उसे थोड़ा समझा कर आए हैं। सहानुभूति दे के सहानुभूति दी उसे, तो थोड़ा खुश होगी, थोड़ा सा हंसी बोली हमसे। तो अब पहुंचते हैं घर, फिर आपसे बात करेंगे इस बारे में। मैं रास्ते में चली जाऊंगी। इस बारे में आपसे हम बाद में बात करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम सब बताएंगे आपको। क्योंकि मैंने इस बारे में ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि घर में काम चल रहा है, घर में इतनी परेशानी, मतलब चारों तरफ उथल पुथल सी हो रही है, तो मौका ही नहीं लग रहा ब्लॉग बनाने का। तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिएगा, तो घर पहुंचने के बाद मिलते हैं। अब दो बोतल तो लेके नहीं चली। हाथ में तो आया नहीं। चल पी ले भर के, पी ले। चलो तुम ठीक है? हाँ हाँ कहीं कहीं ऐसी जगह ठीक है। बहुत दिनों के बाद इस बरमे पे से हाथ में धोए हमने। मजा आता, लेकिन कुछ नहीं हो नलके पर। ठंडा पानी है, पानी में पीने में भी स्वाद है। ये नहीं है पीने में स्वाद। मैंने पिया ही नहीं। मैंने पिया था। चलो खूब पीते थे लोग इसी पानी को। अरे हम अपने मामा जी के वहां जाते थे, मम्मी की किसी का पानी पी लेते। A few moments later. देखिए गाइस, हम लोगों ने इसे छोड़ दिया है वेलकम स्टेशन, वेलकम मेट्रो स्टेशन। तो अब यहाँ से इसके 3 स्टेशन है कश्मीरी गेट के। अब फिर जाएगी मेरी बहन गुड़गांवा। तो बहुत अच्छा लगा मिलकर, पर ऐसे दुख में मिले हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम एक दुख में गए अपनी बहन के, और अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मम्मी नहीं रही अब। तो हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं। और सैफू, चिंता मत करियो, हम तेरे साथ हमेशा खड़े हैं। एक आवाज लगाएगी तो हम दोनों बहनें खड़ी मिलेंगी तुझे, ठीक है? और टेंशन मत लेना सैफुद्दीन, थोड़ी सी भी। हाँ, बस खुश रहो। खुश रहने। जो तो हो गया चलिए वो गाइस, तो हो गया। अपनी बहन को छोड़ते हैं हम, और फिर चलते हैं घर। ओके। हेलो गाइस, तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, 5 बजे पहुंच गए थे। नहाए धोए बैठे, चाय नाश्ता हमने कर लिया है। तो शाम के बज चुके हैं 6:45। थोड़ी देर रेस्ट करा है, थक गए, बाइक पे बहुत लंबा सफर था। तो हम आपको बता नहीं पाए थे क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो शुक्रवार को, हाँ शुक्रवार को सैफू, शायद, हाँ मैं आपको बता रही थी, सैफू मेरी फ्रेंड, तो मेरी बहन छोटी, तो उसकी मम्मी बीमार चल रही थी 1 महीने से। तो उनके कुछ टेस्ट ऐसे, मतलब कुछ दिक्कत परेशानी थी उनको ऐसी। तो उनको कुछ ज्यादा ही हो गई एकदम से परेशानी। 1 महीने के अंदर ही उनको ये कुछ परेशानी हुई, और 1 महीने के अंदर ही उनका देहांत हो गया। तो
सुनकर हमें बहुत दुख हुआ और शुक्रवार की सुबह सुबह ही उनकी डेथ हो गई थी। तो हमें नहीं पता था क्योंकि हम डेली कांटेक्ट में रहते हैं, डेली हम रोज बात करते हैं। तो उस दिन हमने बात करने के लिए फोन भी करा था तो फोन नहीं उठाया था उसने, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि कुछ ऐसी बात होगी। तो वो फोन नहीं उठा पा रही थी क्योंकि माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि इस टाइप पे फोन का होश ही नहीं रहता। और भाई जेंट्स लोग इतना हमें वो भागा दौड़ी में थे कि वो हमें फोन नहीं कर पाए। दिमाग से निकल जाती है क्योंकि हजार चीजें होती हैं। तो हॉस्पिटल में थी वो उनकी मम्मी, तो सुबह 6:30 बजे करीब उनके देहांत हो गया था। तो हमें पता चला 3:30 बजे शाम के, मतलब दोपहर के बाद आधा दिन निकल चुका था, 4 बजने वाले थे। तब हमें पता चला था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तब हमने बात करी सकू से और पता चला तो टाइम ज्यादा हो गया था क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है, मिस्त्री लगा पड़ा है, तो हमारे घर में बहुत सारा काम फैला हुआ है। तो अब एकदम से कोई बात पता चलती तो एकदम से काफी दूर है, तो हम उस दिन नहीं जा पाए थे। तो उसके लिए हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि हम नहीं पहुंच पाए। अगर हमें ये कोई सुबह 8 बजे या 9 बजे भी पता चल जाता तो हम वहां पर पहुंच ही जाते अंतिम संस्कार में जो हुआ था उनका। तो अंतिम यात्रा में हम शामिल हो ही जाते। तो हम नहीं हो पाए, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद ही बात है। इसके लिए हमें हमेशा ही वो रहेगा अफसोस कि हम नहीं पहुंच पाए आखिरी टाइम पे। और कुछ माहौल ही कुछ ऐसा हो गया कि हमें पता ही नहीं चल पाया। उधर वो एकदम बिजी से हो गए, माहौल कुछ ऐसा था, नहीं रहता दिमाग में कोई भी कि भाई वो रह गया वो रह गया, तो ऐसा नहीं पता चल पाया। तो सैटरडे को भी कुछ काम ऐसे हो गया था, हम नहीं जा पाए। तो आज संडे को हमने सुबह सुबह प्लान बनाया था, रात को शनिवार को हमने प्लान बना लिया था क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, आपको पता ही है। श्राद्ध भी सबके घरों में श्राद्ध हो रहे हैं, कभी किसी का, तो इस वजह से श्राद्ध की वजह से हम नहीं जा पाए। तो आज संडे के दिन था तो हमने भावना में हमने 3-4 जनों ने प्लान बनाया था। कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए तो हम लोग, मैंने और भावना ने प्लान बना लिया जाने का। और नीति भी किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई वो। तो आज हम पहुंचे तो सैफू बहुत ही रो रही थी क्योंकि सैफू जब से उसकी मम्मी बीमार हुई है बहुत ही ज्यादा वो बीमार हुई, जब से बहुत रोना। क्योंकि भाई माँ है, माँ के लिए तो बेटी रोएगी कि माँ और बाप से बढ़कर तो कुछ नहीं होता दुनिया में। माँ बाप है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो उसका दुख हमसे सहन नहीं हो पाया। अब हम जब गए उससे मिले बोले चाले तो अपना दिल का एक वो होता है ना, तो थोड़ा सा अब वो थोड़ा बोली अच्छे से बात करी, हंसी है थोड़ा सा। तो हम पहुंचे तो ये लगा कि भाई हाँ भाई मेरा भी कोई अपना आया है, मेरी दोस्त आई है मेरा दुख बांटने के लिए। तो हम मिले उससे तो काफी अच्छा लगा उसे कि भाई हाँ भाई मेरी दोस्त आई है। तो हम डेली उससे कांटेक्ट में रहते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, तो उसे भी अच्छा लगता है। हम कांटेक्ट में रहते हैं तो घर में बहुत ही दुख का माहौल है, तो ये दुख कभी भूला नहीं जाता। माँ माँ तो माँ होती है, जो बेटियों के लिए माँ कर देती है वो शायद कोई नहीं कर पाता। तो इस दुख को शायद कभी भूल भी नहीं पाएगी, कोई बेटी नहीं भूल पाती है क्योंकि जो माँ कर देती है ना बेटी के लिए वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो बहुत दुख हुआ हमें उनका सुनकर हमें। और तो चलिए गई, तो इसी के साथ में आज का ब्लॉग का एंड करते हैं हम। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में एक नई टाइटल के साथ में। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए, अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।